हाय एवरीवन, आप सभी लोग का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप लोग तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में कैसे कंपनियां यहाँ आती हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि स्टॉक मार्केट है क्या। बहुत सारी गलतियां करने के बाद फिर उन्हें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, बायर क्या होते हैं, सेलर क्या होते हैं, कंपनी कैसे आती है, कंपनी कैसे लिस्ट होती है, आईपीओ क्या होता है। ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होती है। वो किसी पार्टिकुलर एक स्ट्रेंथ को पकड़ करके वहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, तो ऑप्शन में जा करके वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें कोई भी डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है और वो जनरली अपना अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे लॉस करके बैठ जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप जान पाओगे आप कि बेसिक स्टॉक मार्केट क्या है। और ये क्लास इसीलिए लाया गया है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को आप जान पाओ, स्टॉक मार्केट को आप समझ पाओ, फील कर पाओ स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इसे बेसिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, पीछे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये क्या है। आगे आते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे डेफिनेशन लेते हैं। क्या है यहाँ पे, द स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस बोथ फिजिकल एंड डिजिटल वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल ओनरशिप शेयर ऑफ कंपनीज कॉल्ड स्टॉक और इक्विटी। क्या बता रहा है, द स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस है जहां पे फिजिकली एंड डिजिटली, ये दोनों तरीके से, ठीक है, इन्वेस्टर बाई और सेल के लिए यहाँ पे आते हैं। और वो भी कंपनियां आती हैं जहां पे अपना ओनरशिप जो शेयर क्या करती है, यहाँ पे कंपनियां अपना शेयर लॉन्च करती हैं, अपनी कंपनियां क्या करती हैं, वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि यहाँ पे शेयर मिलेगा। जैसे कोई सी कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है ये, अब ये क्या कर रही है, इसे बिजनेस करना है। ये पहले मुंबई में ये बिजनेस करती है, मुंबई में अपना ये बिजनेस कर रही है। अब इसे आगे बढ़ाना है दिल्ली में, वाराणसी में, बेंगलोर में। यहाँ पे इसे क्या करना है, यहाँ पे इसे क्या करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो ये क्या करेगी, ये कंपनियां आती हैं कहाँ पे, यहाँ पे आती हैं, स्टॉक मार्केट में आती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, अपने ओनरशिप को ये क्या करती हैं, यहाँ पे सेल करती हैं। किसके माध्यम से, शेयर के माध्यम से। ठीक है, और जब ये सेल करती हैं तो कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इनके कंपनी पे बिलीव करके इनके शेयर को बाई करता है। और जब बाई करता है तो उस पैसे को ये यूज करके ये मार्केट में क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। और जो बिजनेस करते हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है फिर वो अपने ओनरशिप पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो जो पहले से इनके शेयर को बाई किया होता है उसे प्रॉफिट और लॉस होता है। इनके वर्क पे डिपेंड करता है कि ये कैसे अपने वर्क को ये कर रहे होते हैं। ठीक है, आते हैं और आगे आपको एक एक चीज करके क्लियर होगा। वेन यू बाई ए स्टॉक, जब आप अपने स्टॉक को क्या करोगे, आप बाई करोगे। यू आर बाइंग ए स्मॉल प्राइस, आपने स्मॉल प्राइस पे क्या किया, आपने बाई कर लिया। आप एक कंपनी का, जैसे सपोज करो, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एबीसीडी करके कंपनी है, एक कंपनी है, उसकी जो प्राइस है वो क्या है, 100 रुपीज है। आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। जब आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल प्राइस। और यहां से प्राइस क्या हुआ, ये ऊपर गया, कहां तक गया, ये 200 तक गया।
तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो दूरी पे जो गैप पे बन रहा है वो कितना बन रहा है 100 रुपीज। या 100 रुपीज का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होता है किसको, जो इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे। और ये कैसे होगा, जब कंपनी आपके पैसे को जब अपने बिजनेस में ग्रो करेगी तो फिर वो जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ द कंपनी ग्रो, कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी एंड मार्केट मोर प्रॉफिट, तो योर शेयर कैन बी इंक्रीज इन द वैल्यू, आपके शेयर की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मतलब ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। सम कंपनी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, ठीक है, आल्सो पे डिविडेंड, वो डिविडेंड भी देती हैं ईयरली, ईयरली डिविडेंड भी देती हैं कुछ कंपनियां। विच आर स्मॉल पेमेंट ऑफ ए प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, जितने ये प्रॉफिट करती हैं उसमें से कुछ पैसे ये क्या करती हैं, ये अपने प्रॉफिट से निकालती हैं और उसके बाद अपने शेयर होल्डर को ये डिविडेंड भी देती हैं, उनको ये डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है। अब कंपनियां आती कैसे हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, जो कंपनी अपने कंपनी से जो पैसे को ग्रो करती हैं, अपने कंपनी ग्रो करती हैं, देन आपके भी शेयर क्या होंगे, ग्रो होंगे। तो ऐसी कंपनियां आती कैसे हैं, तो ये क्या करती हैं, सबसे पहले कंपनी क्या लाती है, आईपीओ लाती है। अब आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये क्या बता रहा है, व्हाट इज एन आईपीओ, आईपीओ क्या होता है। थोड़ा सा हम डिफिनेशन यहाँ पे समझते हैं। आईपीओ इज व्हेन ए प्राइवेट कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम टू बिकेम ए पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट। अब ये क्या होता है, कोई कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आना चाहती है, जो फंड उठाना चाहती है मार्केट से, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है, ठीक है, जैसे सपोज दैट एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास 100 TR है और उसे क्या करना है, पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है, क्या करना है, बिल्डअप करना है। अब वो कंपनी क्या करेगी, पहले अपने बिजनेस की सारा बैलेंस शीट को काउंट करेगी, एक बैलेंस शीट बनाएगी कि अभी तक तो 100 करोड़ से मैं सिंगल एक जगह मुंबई में व्यापार कर रहा था, अब मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में करना है तो कितने खर्चे आ सकते हैं। जब उसने बैलेंस शीट को वेरिफिकेशन कराया तो 500 करोड़ रुपया उसे जरूरत पड़ी, कितने पड़ी, 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। जब 500 करोड़ की जब जरूरत पड़ी इसे, तो फिर ये क्या की, ये फर्स्ट टाइम में ये बैंक मर्जर के पास गए, उनके बाद जो है फिर वो स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आई, अपने बिजनेस से प्लान को बताया, देन जब लगा सीवी को कि दिस इज ए गुड कंपनी, ठीक है, देन लगा उनको, फिर ये क्या किए, एंकरेज किए, ठीक है, आप आओ, मैं आपको पब्लिकली करेंगे और वहां से मैं आपको जो पहले से इन्वेस्टर होंगे और आपको दोनों को मिलन करा दूंगा, क्या करा दूंगा, मिलन करा दूंगा। तो अब क्या होता है, इसीलिए ये कंपनियां क्या करती हैं, ऑफर लाती हैं, किसका, शेयर का। अपनी जो कुछ हिस्सेदारी होती है वो क्या करती है, वो पब्लिश करती है। सपोज दैट अगर ये 100% में से ये क्या करती हैं, ये 30% भी करती हैं और 49% भी पब्लिश कर देती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये पब्लिश कर दी तो ये क्या होता है, ये शेयर अपने आप को पब्लिश कर दिया इन्होंने। और ये पहली बार जब कंपनियां आती हैं तो ये चीजें करती हैं, क्या करती हैं, आईपीओ लेकर के आती हैं, फर्स्ट टाइम टू बिकेम पब्लिकली लिस्टिंग कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट। ये पहली बार क्या करती हैं, ये आईपीओ लेकर के आती हैं और पहले बार मार्केट में ये अपने आप को लेकर के आते हैं, फिर फंड को क्या करते हैं, मार्केट से कलेक्ट करते हैं, फिर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ठीक है। ये आईपीओ के माध्यम से कंपनियां आती हैं। अब क्या है पर्पज ऑफ एन आईपीओ, पर्पज क्या होता है कंपनी को आईपीओ लाने का,
राइजिंग मनी टू बिजनेस ग्रोथ ऑन एक्टिवेशन, ये बिजनेस ग्रो करने का एक्टिवेशन होता है उन्हें। जैसे मैंने बताया कि मुंबई में अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करना है, तो उन्हें क्या करना होगा, ये पर्पज होगा मनी कलेक्ट करने का, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने का। अब आगे क्या होता है, लेट्स अर्ली इन्वेस्टर टू इम्प्लाई सेल देयर इन शेयर, अपने जो इम्प्लाईज होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो टॉप कंपनियां होती हैं, तो अपने इम्प्लाई को एक अच्छा खासा प्रॉफिट कराने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक लेवल पे लाने के लिए ऐसी कंपनियां करती हैं टू इंक्रीज ब्रांड वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी, और अपने ब्रांड वैल्यू को क्या करने के लिए, ये बड़ा करने के लिए और ज्यादा। अगर ये छोटी कंपनी है, अगर ये आईपीओ में आई तो बहुत सारे लोग जानेंगे, पूरे इंडिया के लोग जानेंगे, पूरे फॉरेन के लोग भी जानेंगे, उसका क्या होगा, ब्रांड वैल्यू क्या होगा, ग्रोथ होगा, ब्रांड वैल्यू में इंक्रीज होगा। इस तरह की कंपनियां भी आईपीओ लेकर के आती हैं, जबकि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी इतने बड़े होते हैं, बट उनके ब्रांड वैल्यू कम होती है, अपने ब्रांड को भी बढ़ाने के लिए आती हैं। इन दो टाइप की जो है कंपनियां आईपीओ लेकर के मार्केट्स में आती हैं। आईपीओ प्रोसेस इन इंडिया, आईपीओ का जो प्रोसेस है इंडिया में वो कैसे होता है, आईपीओ का जो प्रोसेस है इंडिया में वो कैसे होता है, वो कैसे कंपनियां यहाँ पे आती हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू गो टू पब्लिक, पहले क्या करती है, पहले कंपनी डिसाइडेड करती है कि मुझे पब्लिकली जाना है। आईटी फाइल एंड डीआरएचपी, ड्राफ्ट रियल हायरिंग प्रोस्पेक्टस, क्या करती है कंपनी, डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विथ सेबी से, ये क्या कराती है, अपने आप को वेरिफिकेशन कराती है। सेबी रिव्यू एंड गिव एंड अप्रूव, सेबी क्या करता है, पहले उस कंपनी को रिव्यू करता है, देन फिर क्या करता है, उसे अप्रूव्ड करता है, यू आर एलिजिबल। तो प्राइज ब्रांड इज अलाउंस, उसके बाद प्राइज क्या करती है, ब्रांड को अलाउंस कराती है। अब वो कुछ भी प्राइस पे कर सकती है, 95 से 105, उसकी कुछ भी हो सकती है, वो 1 रुपए से 1000 तक भी, 5000, जिसकी उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू को लेकर के मार्केट में आ सकती है। मैंने एक एग्जांपल से लिया हुआ है कि अगर वो जब डिसाइड करती है तो कोई एक प्राइस डिसाइड नहीं होता है, वो समथिंग में होता है, 95 टू 105 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पब्लिकली इन्वेस्टर अप्लाई थ्रू ASBA UPI, अब इसके अंतर्गत क्या करती है, पब्लिक उसमें पैसे लगाती है। जो पब्लिक के जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ASBA से या तो UPI से, ये क्या करते हैं, उस कंपनी में पैसे लगाते हैं। अब क्या होता है, शेयर आर अलाउड टू इन्वेस्टर, ठीक है, शेयर को क्या करते हैं, अलाउ करता है टू इन्वेस्टर को। द कंपनी शेयर गेट लिस्टिंग ऑन BSE NSE एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, और पहली बार उस टाइम कंपनी NSE और BSE में लिस्टेड होती है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। जब वो कंपनी आईपीओ के माध्यम से होकर के आती है और सेबी ने उसे अप्रूव कर लिया, अप्रूव करने के बाद पहली बार जो अपने इन्वेस्टर को वो पहले सेल करती है अपने शेयर को सेल करने के बाद 1 वीक का टाइम लेती है, 1 वीक के बाद वो लिस्टेड होती है, कहाँ पे, NSE में और BSE में, और पहली बार वहां पे स्टार्ट होता है ट्रेडिंग, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टर, इसमें कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिटेलर जो इन्वेस्टर होता है इंडिविजुअल बायर होता है, मतलब वो अकेले अपना बाइंग करता है। यहाँ पे अगर उस आईपीओ में बाई करना होगा तो जो रिटेलर होता है वो इंडिविजुअल बायर होता है, ठीक है। अब क्या है, QIBS क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। अब ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ठीक है, बैंकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उन्हें लगा ये कंपनी बेस्ट है तो वो भी क्या करते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं उस आईपीओ के अंतर्गत। वो म्यूचुअल फंड वाले भी होते हैं और बैंक वाले भी होते हैं। अब क्या होता है,
NIIS क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है, NIIS कहा जाता है। जो हाई नेटवर्क वाले होते हैं, जैसे अगर आपकी क्षमता है 1 लाख 2 लाख की, वो नहीं, वहां पे 10-10 100 करोड़ वाले पैसे वाले आते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं, हाई नेटवर्क्स वाले होते हैं, जो 100 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते वो, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है, अगर IPO अगर जो लोग बाई और करते हैं वहां पे रिस्क क्या हो सकता है, तो स्टॉक प्राइस कैन फॉल आफ्टर लिस्टिंग, लिस्टिंग से बाद स्टॉक जो है, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज पे स्टॉक को क्या कर लिया था, बाई किया था आपने, तो हो सकता है कि जब वो लिस्टिंग पे आए तो वो क्या हो सकती है, वो 70 भी आ सकती है, 80 भी हो सकती है, तो उस टाइम क्या होगा, आपके शेयर में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, तो ये रिस्क है, यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। आपको इंक्रीज भी दिख सकता है, ये 100 से आपको 200 भी दिख सकता है, 150 भी दिख सकता है, बट ये भी हो सकता है 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, तो ये रिस्क में भी आती है। अब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिड्यूस योर अलाउंसमेंट चेंजेस, यहाँ पे अलाउंसमेंट चेंजेस भी हो सकते हैं, क्या, जब आपने शेयर बाई किया तो वो चेंजेस भी कर सकती है कुछ उसमें, ये भी आपका रिस्क फैक्टर हो जाएगा। अब क्या है, मार्केट मूड ऑफ लिस्टिंग एंड गेन, जैसे लिस्टिंग मार्केट ने किया उस टाइम क्या किया, वो गेन किया, जैसे मार्केट लिस्ट हुआ, ओपन हुआ, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, अगर यहाँ पे आप एग्जिट नहीं कर पाए तो मार्केट यहाँ भी आ सकता है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर है, तो आपको रिस्क फैक्टर को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब आगे हैं आगे स्टॉक मार्केट। अब क्या है, टाइप एग्जांपल क्या होता है, प्राइमरी मार्केट्स, न्यू शेयर आर सोल्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम, जो IPO आता है उसे क्या कहते हैं, हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जो पहली बार कंपनियां जब स्टॉक मार्केट में आती हैं तो IPO के अंतर्गत आती हैं, और IPO लेकर के जब फर्स्ट टाइम जब NSE BSE पे लिस्टिंग कराती हैं तो उन्हें हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, एग्जीक्यूटिव शेयर आर ट्रेडेड अमॉन्ग इन्वेस्टर NSE एंड BSE। अब जो दूसरी बात जो ट्रेडिंग होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, NSE पे करते हैं, BSE पे करते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, और ये सेकेंडरी मार्केट में ये होता है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गए, आपको स्पष्ट हो गया। अब हम अगले वीडियोज में जानने वाले हैं तो डाउ थ्योरी क्या होती है। जब हम ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग की चीजों को हम जानेंगे समझेंगे तो चार्ट देखेंगे हम, और चार्ट क्या होता है, चार्ट पे कैसे प्राइस को प्रिडिक्ट किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो ये इंडिविजुअल प्राइस था, अब क्या हो गया, ये पब्लिकली हो गया, और NSE BSE का क्या होता है, इसके अंतर्गत चार्ट होता है, और चार्ट पे ये मार्केट ट्रेवल करती है। अब ये 3 टाइप के मार्केट ऊपर नीचे करते हैं, ये अप ट्रेंड हो गया आपका, ये डाउन ट्रेंड हो गया, और ये क्या हो गया, कंसोलिडेशन जोन हो गया। अब हम डाउ थ्योरी से सीखने वाले हैं कि ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम जानेंगे चार्ट के डायरेक्शन को लेकर के, कब मार्केट अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में, और कब कंसोलिडेशन जोन में। तो आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कैंडल स्टिक के पार्ट को सीखने वाले हैं, यहाँ तक कि मैं पूरे इस कोर्स में बेसिक आपका सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। बेसिक में आपको A to Z जो चीजें आती है सब मैं बताने वाला हूँ। ओके ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ से आप सभी लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में डाउ थ्योरी में हम लोग आपसे फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों, जय श्री राम।